इस बात पे कोई कुछ कहना चाहेगा? ये समझ में आता है कि अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं, क्यों, हाँ, क्या भला मुश्किल है भाई उसको अप्लाई करने में? इसके हवाले से कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी आयशा। मेरे दिन में सवाल भी था, और ये कहना इस हवाले से कहा जा सकता है हम्म। कि जब हम किसी नफ्सियाती मसले में या किसी जज्बाती या उसमें फंसे होते हैं ना, तो हम्म। वो लेक्चर किसी काम का नहीं होता। मतलब जब हम कहीं फंसे हुए हैं, तो फिर मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है, हम्म। जितने मर्जी लेक्चर सुन लिए जाए। मतलब हमारा वो पुरसुकून होना जरूरी है उसको सुनने के लिए। हम्म। बिल्कुल। लेकिन ये बात आयशा पहले तो इस तरह से इस्टेब्लिश्ड नहीं थी। आपको लगता है कि आप, मैंने तो पूरे बचपन से यही सुना है कि परेशान है तो मतलब कुरान पढ़े, कुरान पढ़ना चाहिए ऑफ कोर्स परेशानी के अंदर, और सीखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन उस परेशानी के अंदर जब हम लेक्चर सुन रहे होते हैं या चीजें कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है एक्चुअली आपके ख्याल में? यानी पहले तो यही रिकमेंडेड होता था कि सुनते जाओ, सुनो, यू नो, परेशान है तो आप अब फिर क्या आपको चेंज क्या लगता है? जो हम पॉइंट कह रहे हैं उसमें क्या फर्क है फिर? पहले हम चीजों को डेप्थ देते थे शायद, हम्म। या अपने आप से अवेयर नहीं, नहीं थे डेप्थ शायद, ये बात। लेने को का तो मुझे नहीं पता कि क्या पता कोई लेता भी हो। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मतलब वाकई हम हमारी ये प्यास कि हमें अच्छा, हम अच्छे हैं और हमें अच्छा बनना है और अच्छा लगना है, ये इतनी स्ट्रांग है ना इंसान के अंदर। ये डिजायर इतनी स्ट्रांग है कि इंसान इसको रिस्पॉन्ड करते करते बाजुका, जैसे अभी भी आपने देखा होगा, लोग 10-20 चीजों के अंदर एनरोल कर लेते हैं खुद को, वो एक भी नहीं पाती, कंसंट्रेशन एक में भी बिल्कुल। नहीं दे पाते। और तो हम ना अच्छा अच्छा लेने का और अच्छा सुनने का, और हालांकि अभी इतनी इंफॉर्मेशन है बचपन से अब तक जितनी हमने सुन ली है, उस सारे की शायद हमें जरूरत नहीं है। जितना कुछ है, वो हमारे एक टीचर हैं तो कहते हैं कि विजडम लाइज विद इन यू। उन्होंने ये बात उन्होंने बताई थी, तो मुझे बड़ी अपील की कि हर इंसान के अंदर विजडम मौजूद है, उसको सिर्फ एप्लीकेशन के तरीके बताने। होता ये कि हम जब अपनी किसी ख्वाहिश में फंस जाते हैं तो अक्ल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो बस ये मसला सॉल्व करना है हमने। यानी हम बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, मैं अच्छी माँ अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ, लेकिन जब मेरे ख्वाहिशात पे स्ट्रांग हो जाती हैं, मेरे मफादात पे जरूरत पड़ती है, तो फिर हम कहते हैं अकल को थोड़ा भी पीछे डालो, अभी इतनी जरूरत नहीं है, ना। तो तब हमारे फैसले इन ख्वाहिशात के गलबों की वजह से, जज्बात की वजह से मुतासिर होने लगते हैं। तो हमने ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि गलती कहाँ है और क्या है। इस प्रोसेस का इंशाल्लाह इस्तेमाल हम इस यहाँ अभी इस सेशन में करेंगे। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आंसर्स रखे गए हैं। ओके, आयशा अब आप क्वेश्चन करना चाह रही हैं या? ओके, ठीक है जी। जफर शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगी, आफियत से होंगी। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी आप ये आखिर में जो बात कर रही थी, मतलब जो सिस्टर आयशा के साथ भी गुफ्तगू हो रही थी, मतलब हम्म। कि एक्चुअली हम माइंड को साइड पे कर देते हैं क्योंकि हमारी ख्वाहिशात हमारे ऊपर गलबा पा जाती हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मिसालें दी कि मैंने अच्छी माँ बनना है, अच्छी बहन बनना है, अच्छी बेटी बनना है, अच्छी बीवी बनना है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ख्वाहिशात होती हैं जिसकी वजह से फिर मैं चाहती हूँ कि इसको भी विदड्रॉ कर लूँ, पहले हम्म। उनको फुलफिल कर लिया जाए। मैं ये सोच रहा था कि क्या अच्छी बहन बनना, अच्छी बीवी बनना भी एक डिजायर नहीं है? ये भी तो एक डिजायर है एक्चुअली। हम्म। हम्म। मुझे ऐसा महसूस होता है, मतलब मेरी फीलिंग्स हैं, यू करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, कि ये भी मतलब एक खास कैरेक्टर के अंदर अच्छा बनना, ये भी एक डिजायर ही है, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है। और उसको फुलफिल करने में भी बाद औकात हम माइंड को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरीके से उसका हक है। उसका हक क्या है, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप हुई है, वो ये है कि उसको सही बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल किया जाए। सही बुनियादों से मुराद ये है कि अच्छी बीवी को मैं डिफाइन करूंगा ना, अच्छी माँ को डिफाइन करूंगा अपने मुताबिक कि वो कैसी होती है। वो मॉडलिंग कहाँ से लूंगा? वो भी माशरे से लूंगा मैं। मतलब माशरा कुछ कह रहा है ना कि ये ऐसी बीवी अच्छी बीवी होती है, ऐसी माँ हम्म। अच्छी माँ होती है। हम्म। ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये मैनिफेस्टेशन माशरे के अंदर मौजूद है। वही मॉडलिंग मेरे दिमाग तक पहुंच रही है, और मैंने एक डिजायर पैदा की है कि मैंने अच्छी बीवी, अच्छा बहन, या अच्छा शौहर या अच्छा भाई बनना है। अब ये डिजायर अंदर पैदा हुई है कि मैंने भी ऐसा ही बनना है, जैसा कि माशरे के अंदर उमूमी तौर पे अच्छा समझा जा रहा है अच्छी बहन कैसी होती है,
मैं समझता हूं कि दिमाग को इस्तेमाल करना इससे बहुत बियॉन्ड है। मतलब असल में अच्छे से ज्यादा ओरिजिनल। मतलब जैसे मेरे इमोशंस हैं, मुझे गुस्सा भी आएगा, मुझे हसद भी होगा, ये सारी इमोशंस हैं जो पैदा होते हैं, मेरे अंदर पैदा होते हैं। मैं इनको अंडरस्टैंड करूंगा और इनको डील करूंगा लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। और मुझे ऐसे महसूस होता है कि इसमें फिर डिजायर कहीं नहीं है, यहाँ रशनैलिटी आ जाएगी, यहाँ चीजें जैसी हैं वैसे डील किया जाएगा। और फिर कुरान भी, मतलब वो कुरान की बहुत सारी जब आयात हैं और उसमें कहा जाता है, और वो मारे गए जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को फॉलो किया, मतलब उनके पीछे लगे। तो हम्म ये जब आप बात कर रही थी तो मुझे वो बिल्कुल ना क्लिक की वो आयात भी, और मुझे ये भी ऐसे क्लिक किया तो मैंने फौरन हैंड रेज कर दिया, मैंने कहा शेयर कर लेता हूँ कि ये भी एक्चुअली डिजायर, मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर मैंने बेस्ट बनना है, एक्सपर्ट बनना है, ये भी एक डिजायर है। और मुझे लगता है ये भी मुझे खुद से दूर करती है। मैं ओरिजिनल क्या हूं? मैं ओरिजिनल हम्म तमाम इमोशंस का मंबा हूं। मैं हम्म जहां जहां उसकी जरूरत हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सब्र के बारे में पढ़ता हूँ कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, और सुनता भी हूँ बहुत सारी चीजें, और जब मैं सुन रहा होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। हम्म लेकिन जब सब्र का मकाम आ गया है मेरी जिंदगी के अंदर, और उसको अब मैंने मैनिफेस्ट करना है, उसको मैंने प्रेजेंट करना है, अब जब मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज ओरिजिनलिटी अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। अब इसी तरीके से गुस्सा एक इमोशन है, मैंने इसको अंडरस्टैंड करना है और उसका सही तरीके से उसका इजहार करना है। ये मतलब मैं एक इंसान इंसान एक मुख्तलिफ रंगों का मजमुआ है, हर रंग की अपनी अहमियत है। मैंने रंगों की अंडरस्टैंडिंग समझनी है और अपनी जिंदगी की पिक्चर में उनको प्लेस करते रहना है। किसी एक रंग के साथ मैंने नहीं जीना। हम्म तो ये मेरे दिमाग में, मतलब आपकी गुफ्तगू से चीजें आ रही थी तो मैंने कहा मैं शेयर कर देता हूँ, इससे कुछ जी। सवालात पैदा होंगे या कुछ। थैंक यू। जी, शुक्रिया। अब थोड़ा सा बस ये है कि मैं जिस तरह आप तक की अंडरस्टैंडिंग है तो उसके मुताबिक बस ये है कि इंसान के अंदर खैर और शर रखी गई है और मॉरल स्टैंडर्ड्स उसके अंदर हैं। और अगर उसकी तरबियत का या इंसान की तरबियत का माहौल अच्छा आता रहे तो शुरू में अगर उसको अच्छा तरबियत का माहौल देते रहें तो वो जो ख्वाहिशात हैं और वो जो इमोशंस की स्टेट है और ख्वाहिशात की स्टेट है, जैसे कि एक छोटा बच्चा बिल्कुल ख्वाहिशात में डूबा हुआ होता है, उससे उससे बड़े बच्चे को भी डिफरेंट तरह की ख्वाहिशात ड्राइव करी होती हैं। तो हम अच्छी तरबियत करके अच्छा माहौल पैदा करके उसको उन ख्वाहिशात को बहुत छोटी उम्र में डील करना सिखा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और फिर वो जब अकल की सही अकल और सही पुख्तगी की उम्र को, रुश्द की उम्र को पहुंचेगा तो उम्मीद है मेरे यहाँ कि वो उस खैर और शर को जो उसके अंदर शुरू से थी उसको ठीक 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 इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो मैंने अपने यहाँ कुछ इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग बना रखी है। बाकी आपकी बात मैंने सुनी है, समझी है, और जजाकल्लाह फॉर शेयरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यूज। और ये बात अलबत्ता आपकी अच्छी थी कि वाकई अच्छी बाजू का हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छी बहन और इस तरह की बहन और इस तरह की बीवी जो माशरे में राइज है, मुझे भी शायद ये बनना है। तो ये वाकई ये भी डिजायर है और बाजू का ये ख्वाहिश गालिब आ जाती है और फिर आप अकल के और मॉरल स्टैंडर्ड्स को पीछे छोड़ देते हैं। सो थैंक यू। जी, हु इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन? जी, जी, नूर मोहसिन। जैसे अभी बात हो रही थी अच्छा बनने की, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन है। जैसे भी बात की कि हमने अपना एक रोल मॉडल सेट किया होता है कि जी अच्छाई ये है, अच्छी बीवी, अच्छी बहन, अच्छी ठीक बेटी, है। अच्छी माँ हम्म ये है। तो हम्म अच्छी बीवी कैसी है वो मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैंने एक सोच बनाई। लेकिन अगर मैं अपने शोहर के मुताबिक देखती हूँ कि उनकी नजर में कैसा है, या बहन बहन अपने भाई की नजर में देखती है, तो वो अच्छाई का कुछ कॉन्सेप्ट दे दें कि अच्छाई अच्छा बनना किस तरह से अच्छा बनना, अगले के मुताबिक, अपने मुताबिक, या इसको थोड़ा खोल के वाजिया कर दीजिए। क्योंकि लोग तो नहीं होश कर ही नहीं पाते। हम जब जहां हम अच्छा बनते हैं वहां उनके हम्म मार बदल जाते हैं, उनकी सोच बदल जाती है, तो लोग हाँ। कौन सा करें। हम्म अच्छा देखिए, इसमें ये नहीं है कि हमने अगर लोगों के पीछे चल चल के या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो के हम अच्छा होने की कोशिश करेंगे। हमने अच्छा हो एक्चुअली किसी के लिए अच्छा बनना नहीं है, एक्चुअली हमने अच्छा होना है और अच्छे होने की कोशिश करनी है, नंबर वन। नंबर टू ये कि वाकई लोगों के स्टैंडर्ड्स तो बदल ही जाएंगे, बिकॉज अगर उनको आज एक चीज अच्छी लग रही है तो कल एन मुमकिन है कि जब आप ऐसे हो जाएं तो उन्हें कल वो अच्छा ना रहे। इंसान तो ऐसा ही है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इंसान के अंदर खैर और शर के आफाकी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स वदियत कर दिए गए हैं, डाले हुए हैं इंसान के अंदर, ठीक है। वो स्टैंडर्ड्स अंदर हैं। मसलन
अभी मैं आपसे किसी सिचुएशन के बारे में पूछूंगी स्पेसिफिक, जहां पर आपको डिफिकल्टी है वहां हम उसको सॉर्ट करेंगे। लेकिन आमतौर पर तो ऐसा है कि आपने आपके शौहर या आपके घर वालों में से किसी ने कहा कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या काम नहीं करना चाहिए? ये जो नेबर्स हैं इनकी तुम्हें हेल्प नहीं करनी चाहिए, वो मुश्किल में हैं फॉर एग्जाम्पल, उन्हें इस वक्त पैसों की जरूरत है, तो तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये घर वालों की तरफ से तकाजा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं। अब आपके अंदर ये बात पड़ी हुई है कि उसकी मुसीबत इस वक्त मेरी उसकी मुसीबत एक बड़ी मुसीबत है, या उसके वो जिस तरह की मुश्किल में है, तो आपके अंदर का जो जज्बा खैर है वो आपको जोर मारेगा कि आप उस इंसान की मुश्किल में मदद करें। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि दो लोग नाराज हो जाएं, लेकिन इन सूरत हाल को हमने ये समझना है कि प्रिंसिपली मैं ठीक समझती हूँ इस बात को कि मुश्किल में दूसरे की मदद की जाए। प्रिंसिपली मैं ये बात भी जानती हूँ कि अपने करीबी लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब ये कुछ उसूल पड़े हुए हैं, अप्लाई अब मैंने कैसे करना है। ठीक है, जैसे पिछली दफा मैंने ये कहा था कि जब तक हम गुफ्तगू का माहौल नहीं पैदा करेंगे ना, नहीं हल निकलेगा, किसी मसले का हल नहीं निकलेगा। तो अपने दाएं बाएं वालों से पूछा जाए कि कहाँ है, टाइम अगर कम है आंटी अगर पैसे मांगने के लिए खड़ी है दरवाजे में इन दैट केस ये हो सकता है कि अगर आपने नहीं देने तो क्या मैं दे दूं, मैं अपनी तरफ से दे दूं। ठीक है, एक ये काम हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है मिसाल के तौर पर कि इसमें इस वक्त देने में क्या बुराई है, या आप किसको देना चाहते हैं। कुछ छोटे मोटे सवालात करके मसले को किसी ना किसी तरह हल करें करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने वक्ती तौर पर किसी की मदद नहीं की, या वक्ती तौर पर उनके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया, या उनके मुताबिक आप नहीं बन पाए, तो आप एक बुरे इंसान बन गए। ठीक है, या फिर अगर आपने वक्ती तौर पर उनकी जरूरत को तरजीह दे दी और घर वाले नाराज हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी नजर में बुरी बनी है तो एक बुरी इंसान बन गई हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपने स्टैंड अपने अंदर की खैर और शर को रिस्पॉन्स करना है इस तरह कि अल्लाह ताला इस वक्त मेरे अंदर इस सिचुएशन में क्या चाह रहे हैं। वो हमारे टीचर है ना सर मोइज, तो वो बार बार ये तलकीन करते हैं कि हर सिचुएशन को ऐसे देखो कि इस वक्त अल्लाह ताला मुझसे क्या चाह रहे होंगे, क्या चाह रहे हैं। तो ये काफी अच्छा स्टैंडर्ड बन जाता है इंसान के लिए। यानी हम बाजू का चिल्ला रहे होते हैं और हमें समझ में आ जाती है कि ये तो अल्लाह ताला हमसे नहीं चाह रहे होंगे, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, किसी सही बात का आर्गुमेंट हुआ है। लेकिन चिल्लाना या ऊंचा बोलना ये शायद इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं था। तो अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने अंदर जो खैर शर है उसको ज्यादा से ज्यादा पहचाने, उसको ज्यादा से ज्यादा सामने लेकर आए, सिचुएशंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करें। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको लिखें, मैं उस वक्त किस बात में क्या सोच रही थी, तो क्यों मैं परेशान हुई, क्यों मैं गमजद हुई, क्यों मैं चीखी, क्यों मैं चिल्लाई, उसकी रीजंस को लिखें, डिटरमिन करें, तय करें, नमाज में दुआ मांगे, अहले इल्म से रब्ता करें, उनसे अपने इमोशंस के बारे में सेल्फ एनालिसिस बेहतर करवाने में मदद मांगे। और फिर उसके बाद ये देखें कि अल्लाह ताला को इस सारी सिचुएशन में मेरे से क्या मतलब है। तो लोगों के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, अपने अंदर खैर जी बहुत शुक्रिया। और किसी का सवाल, क्योंकि यहाँ कोई लेक्चर तो होना नहीं है क्वेश्चन नहीं होगा तो हम सेशन बंद कर देंगे। एक क्वेश्चन और करना है कि जब ये हम्म। आपने बात की कि खुद को मुतमईन किया जाए, तो मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि बाज़ औक़ात लोगों के इतराज़ात इतने ऊपर हावी हो जाते हैं कि हम हमारे पॉजिटिव काम रुक जाते हैं। तो मतलब फिर कैसे खुद को उस तरह से सेटिस्फाई किया जाए कि नहीं जी हम ठीक हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसे कि वो बंदा सोचने की भी उस हद तक चला जाता है, नहीं बस कोई भी पॉजिटिव सोच आई नहीं होती। तो वो भी कि खुद को कैसे फिर सेटिस्फाई करें कि मैंने जो किया है वो ठीक है। तो और सबसे जो चीज मेन होती है कि लोग नाराज ना हो, तो उनको भी कैसे लोगों को खुद को अपनी जात को अहमियत बंदा कैसे दे, और अपनी सोच को सबसे फिर अगर अच्छा सोच रहे हैं हम, तो उसको फिर कैसे आगे लेके चला जाए। हम्म। अच्छा, इसमें कोई एग्जाम्पल देंगे आप? असल में ये तो एक ऐसी बहुत बड़ी सी फिजा है ना, बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें इसमें इसके बारे में अच्छी बातें मौजूद हैं, कोई भी दो चार जुमले कह दिए जाएंगे काफी होंगे, लेकिन वो शायद आपकी जिंदगी के लिए ज्यादा हेल्पफुल ना हो। आप पॉइंट को समझें, या इस सेशन की के पर्पस को समझें। मेरा मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह जिंदगी के एक छोटे से मसले में 1 घंटे के 5 मिनट के अंदर की एक सिचुएशन के अंदर, जिंदगी की सिचुएशंस के अंदर अप्लाई करना चीजों को बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई मैं ये कह रही हूँ कि है छोटी सी मिसाल मिसाल दें ताकि हम ये समझ सकें कि चीजों को जो हमने सुन पढ़ रखे उसको अप्लाई कैसे करेंगे, अपने आप को उस मोमेंट में पीसफुल हमने कैसे रखना है।
जी, अब आप बताइए, अगर आप वाकई में अपनी हेल्प करना चाहती हैं और आपने ये टाइम निकाला भी है अगर 1 घंटे का, तो ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक। वो सिचुएशन बताएं जहाँ के लोग नाराज हो जाते हैं और जहाँ आप खुद को मुतमईन नहीं कर पाते। फिलहाल नहीं, ऐसा कोई नहीं हम्म। है। तो फिर आप सफर यहाँ से शुरू करें कि देखिए, अभी इसका मतलब है कि परेशानी का एक बड़ा सा बादल है आपके ऊपर, वो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि वो कहाँ कौन सी बातों से परेशानी पैदा होती है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल अभी तक जहन में नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर पहले अपने आप को जानने के सफर में यहां तक पहुंचे कि किस मोमेंट पे कौन सी चीज परेशान कर देती है। आपको टिप्स पे पता होना चाहिए कि मुझे दिन के इस पहर में गुस्सा आता है, इस बात पे गुस्सा आ जाता है। ठीक है। वैसे मैं आपको अपना बताती हूँ। मुझे पता है कि मुझे रात को 9 बजे के बाद गुस्सा आता है। 10 बजे या 11 बजे के मैं ऊंचा चिल्ला सकती हूँ क्योंकि आप 3 घंटे से वेट कर रहे थे कि अब बच्चे शायद सो जाएंगे। राइट। तो अब जब आप बात कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, एंड कॉन्वर्सेशन ही तो की जा सकती है, कुछ और करना नहीं है जब। तो फिर उस वक्त हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो अगर और उस वक्त ये चांसेस हैं कि मैं चिल्ला पड़ूंगी, चीख जाऊंगी। ठीक है। और फिर जो आपने सीखा पड़ा हुआ था वो सारा कहीं साइड पे रह जाएगा। सो मुझे ये पता होना चाहिए किन बातों पे मुझे गुस्सा आता है, किन मौका पे मुझे गुस्सा आता है, किन टाइमिंग्स पे मुझे गुस्सा आता है, किन लोगों के साथ किन जुमलों पे मुझे गुस्सा आता है, या मैं परेशान हो जाती हूँ, या मेरे अंदर एक चुभन सी पैदा हो जाती है, और कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। वो कहाँ क्या होता है, तो अपने आप को भी अगर हम नहीं जान पा रहे तो अच्छी बातों का कोई आपको पता ही नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर जब तक डॉक्टर को ये नहीं पता चलेगा कि बीमारी जिस्म के किस हिस्सा में है, तो क्या वो ऐसे ही इलाज कर देगा? ऐसे ही तो कहीं पे कीमो नहीं की जा सकती, ऐसे ही तो नहीं ऑपरेशन किया जा सकता। मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन लेकिन डॉक्टर की तो फायदा तभी है ना कि तशखीस अच्छी हो पाए और वो जगह पता चल पाए जहां पर प्रॉब्लम है। रैंडम आपको दवाइयों के डॉक्टर ना बता दे, क्या फायदा देंगे आपको? हाँ, ये हो सकता है बाय चांस कभी आपको फायदा हो जाए कि जी अच्छा सर दर्द हो तो पैराडोल खा लेनी चाहिए। हाँ, गुस्सा है तो सब्र कर लेना चाहिए। ठीक है। जैसे भी हमने एक जनरल सी बात तो कह दी है कि अपने आप को सेटिस्फाई करें, अपने स्टैंडर्ड्स को खुदा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अलाइन करने की कोशिश करें, खुदा की चाहत पे चलने की कोशिश करें। लेकिन बाद औक़ात आप यकीन करें कि हम खुदा की चाहत के लिए काम कर रहे होते हैं और दाएं बाएं के सारे लोगों के साथ अच्छी खासी बदअखलाकी करके। सब प्रॉब्लम। तो ये क्या है, ये कौन सी अल्लाह की चाहत है जो हमें बुरे से बुरा अखलाक दे रही है? तो फिर एक और स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। नहीं, अखलाक कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट ये है कि कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने खुद को पाकीज़ा बनाया वो जाएगा जन्नत के अंदर, वो कामयाब होगा, वो नाजिहून में से हैं। जिन्होंने अपनी बदनी और अपनी अखलाकी पाकीज़गी को मेंटेन कर लिया है, खाएं पिए अच्छा, सोचें अच्छा, करें अच्छा। तो अखलाक की पाकीज़गी, अल्लाह ताला को पाकीज़गी चाहिए, अल्लाह ताला को तज़किया, पाक शुदा नफूस चाहिए उस जन्नत जैसी पाक जगह के लिए। तो वहां पर अगर फिर अगेन बुरी बुरी खराबियां, बुरी चीजें, बद अखलाकियां मौजूद हैं, तो फिर इसका मतलब है कि नहीं, ये अल्लाह ताला का स्टैंडर्ड नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो इन चीजों हाँ को, जी, आ गया। इन चीजों को सॉल्व करने के लिए अपने अपना सफर का सही तरह सोच समझ के शुरू करना पड़ेगा। और इसके लिए वही, जैसे मैंने कहा है कि आप ये कोशिश करें कि आप अपने फिर देखें दिन भर के हालात को, रूटीन को लिखिए और लिखती जाएं। इस बात पे अब शुरू में ये इतनी आसानी से नहीं पता चलता, लेकिन स्टार्ट तो करें ना, लिखना स्टार्ट तो करें। ठीक है। कम से कम ये बात तो पता चले कि किस दिन, किस वक्त, किस जगह, किस मौके पे किस जुमले से खराबी पैदा होती है, फिर उसके बाद आगे काम होगा। जी। तो और मैंने ये पिछली दफा बताया था कि रमजान इज द बेस्ट टाइम, वो है ना, असौमु जुन्ना, असौमु जुन्ना, रोजा एक ढाल है। ठीक है। और रोजे के बारे में वो क्या है, ढाल है। तमाम बुरी चीजों से वो शील्ड बन जाती है कि आप जायज खाने की जरूरियात के ऊपर पाबंदी लगा चुके हैं, तो नाजायज को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब आप खाने खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, खाने लगे, प्यास लगने लगी, आपकी जिबिल्लत जोर मारती है कि मुझे खाना है, मुझे पीना है, लेकिन आप रुकते हैं, आपके अंदर एक एक एनर्जी बार बार स्ट्रेंथन होती है, तकवा या वो बच बच के चलने, बार बार आपके अंदर स्ट्रेंथन होता है वो पॉइंट। इसलिए जब हम बुरा काम करने लगते हैं तो इसका मतलब हमारी गौर फिक्र की सलाहियत और बढ़ जाती है, क्योंकि पहले से वो इंक्रीज हो रही थी किसी वजह से। ठीक है। तो ये रमजान का जो फंक्शन है, ये जो मैकेनिज्म है ना,
कॉन्शियसनेस रेजिंग का, इसको इस्तेमाल करें प्लीज। और ये इबादत, ये गौर फिक्र, ये बहुत अगर रमजान में किसी ने हासिल कर लिया तो इसका मतलब उसने स्पिरिट के मुताबिक काम कर लिया। देती हूँ कि हम्म।